Hello everyone. So now let us begin a new chapter in the series of ICSE Class 9 from Treasure Chest. Bonku Babu's Friend. This is the first chapter composed by Satyajit Ray. हम सभी को पता है सत्यजीत राय was a multifaceted personality. He was a composer, writer and director, filmmaker, actor. So Satyajit Ray's this work Bonku Babu is surely going to give you a lot of interest. Let us study the story. No one had ever seen Bonku Babu get angry to tell the truth. It was difficult to imagine what he might say or do if one day he did get angry. No one had ever seen. It was very uncommon to see Bonku Babu getting angry. सच्चाई की बात करें, it was even hard to imagine, very difficult to imagine. No one could imagine even that how he looked while he got angry. Really, it was very difficult. कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई कि अगर वो गुस्सा हो जाते तो क्या कहते या क्या करते. If one day he did get angry, अगर एक दिन गुस्सा हो जाते तो he was such a character. It was not if there was never any reason for him to lose his temper. अच्छा ऐसा बात नहीं है कि उनके पास रीजन नहीं था गुस्सा होने का. गुस्सा होने को क्या बोलते हैं हम लोग? लूजिंग टेम्पर. तो टेम्पर लूज करना या गुस्सा होने का उनके पास कोई रीजन नहीं था, ऐसा नहीं है. पिछले 20 साल से Bonku Babu had taught geography and Bengali at the Kakurgachi village primary school, and every year a new batch of students replaced the old ones. But old or new, the tradition of teasing poor Bonku Babu continued among all the students. 20 साल से एक ही सिलसिला चलते चला आ रहा था. Bonku Babu used to teach geography and Bengali, and every time when he entered the class, the students mocked at him. The student played pranks at him. काकुरगाछी बंगाल में ही है, कोलकाता से कुछ किलोमीटर दूर. तो एवरी टाइम वो जो पुराना बैच जाता था और नया बैच आता था, लेकिन पुअर बोंकू बाबू को खिजाने और चिढ़ाने का सिलसिला बच्चों का एकदम जारी रहा हर साल. ये ट्रेडिशन बन गया था, परंपरा बन गया था. सम ड्रू हिज कार्टून्स, कैसे चिढ़ाते थे खिजाते थे बच्चे उनको. सम ऑफ देम ड्रू कार्टून ऑन द ब्लैक बोर्ड. बिफोर ही एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स हैड मेड रेडी अ कार्टून ऑफ बोंकू बाबू. और जैसे वो क्लास में घुसते थे अपना कार्टून देख के उनका दिमाग गर्म हो जाता था. तो गुस्सा होने का वजह तो था, लेकिन वे होते नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे अपना गुस्सा. अदर पुट ग्लू ऑन हिज चेयर. कुछ बच्चे क्या करते थे, जहाँ जिस चेयर पे उनको बैठना है वहां पे ग्लू लगा देते थे, च्युइंगम वगैरह, या फिर और ग्लू, उनका धोती उसी में चिपक जाता था. ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा दे लिट अ चेजिंग रॉकेट एंड सेट इट ऑफ राइट बिहाइंड हिम. और काली पूजा में तो हद ही कर दिया बच्चों ने. बोंकू बाबू के पीछे एक जलता हुआ रॉकेट उनके कपड़े में कुछ इस तरह से बांध दिया कि वो जहां जहां जा रहे हैं रॉकेट उनका पीछा कर रहा है. तो अपने टीचर को टीज करना बच्चे खूब अच्छी तरह से जानते थे उनके स्कूल के, काकुरगाछी प्राइमरी स्कूल. बोंकू बाबू डिड नॉट गेट अपसेट बाय एनी ऑफ दिस. वो इन चीजों से गुस्सा नहीं होते थे. ओनली समटाइम्स ही क्लियर्ड हिज थ्रोट एंड सेड, शेम ऑन यू बॉयज. कभी कभी उनका मिजाज ज्यादा खराब हो जाता था, गुस्सा हो जाते थे, तो चिल्ला के बोलते थे अपना गला साफ करके, शर्म आना चाहिए तुम सबको, लज्जा पाए ना. वन ऑफ द रीजंस फॉर मेंटेनिंग इज काम. अब देखो हम लोग कारण जाने कि ये जो वो मेंटेन करते थे ना अपना कामनेस, कभी गुस्सा नहीं होने वाला, उनका ये कामनेस मेंटेन करने के पीछे बहुत सारे रीजन थे, जिनमें से एक सिंपल सा रीजन ये था कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. ठीक, गुस्सा होना was not an option for him. If he did lose his temper, अगर वो अपना टेम्पर लूज करेंगे और अपना जॉब अगर छोड़ देंगे, इमेजिन, ठीक है ना, इन ए फिट ऑफ पिक्यू का मतलब गुस्से की वजह से जो बैड टेम्पर आता है. तो अगर गुस्से की वजह से वो अपना जॉब छोड़ देंगे तो वो जानते थे कि इस उम्र में अब उनको और कहाँ जॉब मिलेगा, इस उम्र में और जॉब मिलना पॉसिबल नहीं था उनके लिए. Another reason was that in every class there were always a few good students, even if the rest of the class was full of pranksters. अच्छा, एक और रीजन था गुस्सा नहीं होने का. जो प्रैंक्स करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो क्लास तो पूरा प्रैंकस्टर से भरा हुआ था. जैसे गैंग बनाने वालों को गैंगस्टर्स बोलते हैं, वैसे प्रैंकस्टर्स. तो पूरा क्लास ही प्रैंकस्टर से भरा हुआ था. लेकिन उसमें कुछ बच्चे थे जो थोड़े सीरियस पढ़ाई करते थे, उनका लेसन बंगाली और ज्योग्राफी का लेसन सब ध्यान से सुनता था. कुछ स्टूडेंट था. Teaching this handful of good boys was so rewarding that
to Bonku Babu that alone made life as a teacher worth living. अब वो जो हैंडफुल ऑफ बच्चे थे थोड़े से, उन थोड़े से बच्चों को जब वो पढ़ाते थे तो ही वॉज रियली ग्लैड, ही रियली फाउंड प्लेजर दैट a few of these many pranksters are at least listening to me and they are attentive to my lessons. So this was quite rewarding. इसी से उनको रिवॉर्ड मिल जाता था एज ए टीचर कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल टीचर हूँ, कम से कम कुछ बच्चा तो सीख रहा है. At times he invited those boys to his house. कभी कभी इन अच्छे अच्छे बच्चों को वो अपने घर भी बुलाते थे, घर बुलाकर बैठा कर नाश्ता वास्ता करवाते थे, स्नैक्स एकदम पटा के रखते थे ताकि ये बच्चा लोग हमारा मजाक ना उड़ाए, ठीक है ना. और कम से कम इन्हीं का चेहरा देख देख के हमको फील होगा कि हम टीचर हैं, कम से कम ये लोग तो मेरा बात सुनता है. एंड टोल्ड देम टेल्स ऑफ फॉरेन लैंड्स, और देखते थे कि ये बच्चे मेरा बात सुनते हैं तो उन लोगों को अच्छा अच्छा बात समझाते थे, सुनाते थे. तो अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को वो फॉरेन लैंड की स्टोरीज भी सुनाते थे. कैसे कैसे फॉरेन लैंड में लोग रहते हैं, यूरोप में, अफ्रीका में, एक्साइटिंग एडवेंचर्स सुनाते हैं कि वहाँ के लोग कैसे कैसे एडवेंचर्स करते हैं. ही टोल्ड देम अबाउट लाइफ इन अफ्रीका, बताते थे अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल इन अफ्रीका, द डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ पोल, हाउ पीपल डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल, द फिश इन ब्राजील, देयर वाज अ यूनिक फिश इन ब्राजील दैट एट ह्यूमन फ्लैश, ठीक है ना. तो इन सब के बारे में वो बताते थे बच्चों को. एंड अबाउट अटलांटिस, द कॉन्टिनेंट सबमर्ज्ड अंडर द सी, एंड दिस इज सच अ कॉन्टिनेंट अटलांटिस that is submerged in sea water. ये सब के बारे में सुनाते थे. He was a good storyteller. He always had his audience enthralled. Really, he was such a good at narrating stories that everyone was enthralled. Everyone got excited and waited for a new come from him, a new story from him. During the weekend, जब हफ्ते का एंडिंग होता था ना, सैटरडे को वीकेंड बोलते हैं हम लोग, जब वीक का एंडिंग होता था वीकेंड में, Bonku Babu went to the lawyer Sripati Majumdar's house. There was a lawyer, Sripati, namely Sripati, in his village. He was very reputed and very powerful person. Everyone was influenced by him and everyone gave respect to him. So he also went to his house to pay a visit, a formal visit to him, to spend the evening with other regulars. With other regulars means there were many people who always came there, daily came there almost. बोंकू बाबू पेड हिज विजिट ऑन एवरी वीकेंड. वो भी चाहते थे कि भाई हम पावरफुल लोगों के साथ जुड़ के रहें, है ना, कमजोरी नहीं फील होगा ना ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहेंगे तो. ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स ही हैड कम बैक थिंकिंग इनफ, नेवर अगेन. और कई बार ऐसा हुआ था बोंकू बाबू के साथ, जब वहां से लौटते थे ना तो ये कहते हुए लौटते थे कि नाउ आई विल नॉट गो देयर, दिस इज द लास्ट टाइम, नाउ इनफ इज इनफ, नाउ नेवर अगेन. रीजन क्या होता था? वही रीजन जो स्कूल में होता था. स्कूल में बच्चे परेशान करते थे, मजाक उड़ाते थे, और श्रीपति लॉयर के वहां पे अपने उम्र के जितने दोस्त थे वो लोग भी मजाक उड़ाते थे. द रीजन वॉज सिंपली दैट ही कुड पुट अप with pranks played by the boys in his school, but when grown-ups, even middle-aged men started playing the fool with him, it became too much to bear. वो सोचते थे कि देखो स्कूल में तो बहुत हो गया भाई, चलो ठीक है समझ में आता है, स्कूल में बच्चे हैं, शरारती हैं, कम उम्र है, वो अगर हमारा मजाक उड़ाएंगे समझ में आता है. लेकिन ये मिडिल एजेड लोग जो समझदार लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, दे आर ऑल्सो मॉकिंग एट मी, दे आर ऑल्सो बीफूलिंग मी. हाउ इज दैट? आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट. मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला. नाउ आई विल नॉट पे विजिट टू श्रीपति's हाउस. ऑन occasions he said like that. At these addas that Sripati Babu hosted in the evening, nearly everyone poked fun at Bonku Babu, sometimes bringing his endurance almost to breaking point. और कभी कभी तो उनका एंड्योरेंस लेवल, सहनशीलता जो था ना, वो एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता था. मतलब इट वॉज क्वाइट इनटॉलरेबल समटाइम्स. ये जो अड्डा होता था, इवनिंग अड्डा, किसके वहाँ? श्रीपति के घर में. सारा लोग मिल के उनका मजाक उड़ाता था बंकू बाबू का. ओनली द अदर डे, एक दिन का बात है, लेस देन 2 months अगो, अभी 2 महीना भी नहीं हुआ था, दे वेर टॉकिंग अबाउट घोस्ट्स. द पीपल हु वेर पार्टिसिपेटिंग द अड्डाज वेर एट श्रीपति's हाउस, द लॉयर्स हाउस. They were talking about ghosts. बात चल रही थी भूतों और प्रेतों की. Usually Bonku Babu kept his mouth shut. It was usual behavior of Bonku Babu. He never spoke before them. Okay? Because everyone insulted him. That day for some unknown reason, पता नहीं क्या हुआ उस दिन Bonku Babu को, he opened it and declared that he was not afraid of ghost. उस दिन उनका मुंह से जवाब निकल गया और वो बोले, आमी भय पाई ना,
ठीक ना, আমি ভূতে ভয় পাই না। दैट वाज ऑल। बस जैसे ही वो बोले कि हमको डर नहीं लगता है, हो गया उनका टारगेट में ले लिया लोग। बट इट वॉज इनफ टू ऑफर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू दी अदर्स। इट वॉज इनफ फॉर एवरीवन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी एंड एवरीवन टुक एडवांटेज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। उस दिन हुआ क्या, जैसे ही बोंकू बाबू रिटर्न हो रहे थे घर अपने दैट नाइट, बोंकू बाबू वॉज अटैक्ड बाई अ स्पूक। बोंकू बाबू के ऊपर अटैक हुआ, एक प्रेत ने अटैक किया। वही लोगों में से एक जन प्रेत बन गया वेश वेश बदल के। एज ही वॉज पासिंग अंडर अ टैमरिन ट्री, इमली के पेड़ के नीचे से जैसे ही गुजर रहे थे, बस पेड़ के ऊपर खूब ढीला ढाला चादर वादर ओढ़ के मेकअप वेकअप करके बैठा हुआ था और वो उनके ऊपर कूद गया। अ टॉल थिन फिगर लिप डाउन एंड लैंडेड ऑन हिज बैक। पूरा कूद गया उनके ऊपर और उनका पीठ पकड़ के झूल गया एकदम। As it happened, this apparition had smeared black ink all over itself. जब ये घटना हुई ना, तो वो जो छाया था, जो भूत बन के आया था, apparition मतलब क्या होता है, शैडो या अपीयरेंस, ठीक है ना, भूत। तो वो जो भूत बन के आया था, वो पूरा अपना चेहरा पे इंक स्मीयर कर लिया था, जो इंक पॉट में इंक होता है। तो इंक स्मीयर करने से पूरा ब्लैक या पूरा ब्लू दिखेगा, ऐसा ही कर लिया था वो। पॉसिबली एट द सजेशन ऑफ समवन एट द मीटिंग। उस मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए थे, उसमें से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि ऐसा ही करो। अड्डा में जो लोग बैठा था, पूरा चेहरा पे स्मीयर कर लो, वो डर जाएगा तुम्हारा चेहरा देख करके। भोंकू बाबू डरे नहीं थे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। ही वॉज इंजर्ड बिकॉज ऑल ऑफ ए सडन व्हेन somebody jumps over one's head or one's shoulder, so there is every possibility that you will get injury on your backbone. झटका लग गया जोर से। For 3 days his neck ached. 3 दिन तक उनका गर्दन बेचारे का दर्द हुआ। And worst of all, his new kurta was torn and it had black stains all over. सबसे बुरा बात तो ये हुआ कि बेचारे एक नया कुर्ता लिए थे, वो नया कुर्ता भी एकदम स्टेन्ड हो गया, उस पे इंक लग गया और तो और फट भी गया। कूदने वाला उनका कुर्ता भी फाड़ दिया। What kind of a joke was this? Even so, बोंकू बाबू had to come to these meeting. फिर भी वो आते थे इस मीटिंग में, इतना कुछ होने के बावजूद भी। If it didn't, what would श्रीपति बाबू think? इसलिए आते थे वो इस मीटिंग में क्योंकि सोचते थे कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो श्रीपति विल स्पीक इल ऑफ मी। व्हाट विल ही थिंक ऑफ मी? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? नॉट ओनली वॉज ही अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन इन द स्कूल कमिटी एंड इन द विलेज, बट ही कुडंट डू विदाउट बोंकू बाबू हु कुड प्रोवाइड अम्यूजमेंट टू ऑल। ये सोच के वो श्रीपति के वहां जाते थे बार बार कि पहली बात तो है, श्रीपति वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर in the village, and he was also in the school committee. He was also on the school committee. He was a member in the school committee, and apart from that he got great amusement. He took lot of amusement in the presence of bonku babu at his place. तो वो सोचने लगे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उसका क्या होगा, सबका क्या होगा, थोड़ा सब हम जाएंगे तो थोड़ा सब हंसी मजाक करेगा, मजा आएगा, तो चलो चलते हैं। क्योंकि सोचते थे कि अगर नहीं जाएंगे तो लोग पावरफुल आदमी है ना, मेरा बुरा कर सकता है। स्कूल की कमिटी में भी है, कहीं स्कूल से निकाल दिया तो डर था। On one particular day, the topic was of conversation was space, in other words. एक दिन क्या हुआ, वहीं पे श्रीपति के वहां बातचीत चल रहा था। तो बातचीत चल रहा था किसके ऊपर? स्पेस के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर। स्पेस, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल के स्पेस के बारे में वो सारे लोग बात कर रहे थे। स्पेसशिप के बारे में, जो अंतरिक्ष यान होता है, स्पेस में चलने वाला शिप, रॉकेट जैसा होता है। अभी अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स आई ना स्पेसशिप से, एंड स्पेस ट्रैवल, ये सब टॉपिक पे बातचीत चल रहा था। Soon after sunset, a moving point of light had been seen in the northern sky. और तभी एक्चुअली में हुआ क्या था कि उस दिन जब शाम ढली थी ना, तो शाम होने के बाद ये नॉर्थ स्काई में थोड़ा सा कुछ लाइट जैसा ऐसे ही जाते हुए नजर आया, जैसे लग रहा था कोई टूटा हुआ तारा गया, ऐसे लाइट सा जाता हुआ नजर आया था। बस वही लेकर के टॉपिक छिड़ गया वहां, स्पेस, स्पेसशिप, स्पेस ट्रैवल। अ सिमिलर लाइट वाज सीन 3 months ago. ऐसा ही एक लाइट 3 महीने पहले भी देखा गया था, which had led to much speculation. 3 महीना पहले इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी वो लाइट के ऊपर। In the end, it had turned out to be a Russian satellite called Khotka. और एंड में जा करके
कंक्लूजन ये निकला सभी के बातचीत का, जितने लोग श्रीपति के वहां बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो लास्ट में डिसीजन क्या निकला कि एक्चुअली में वो जो लाइट देखा गया था 3 महीने पहले, दैट वाज अ रशियन सैटेलाइट और उसका नाम था खोटका, और वाज इट फोस्का? Anyway, this satellite was supposed to be going around the earth at a height of 400 miles. ये जो सैटेलाइट देखा गया था, ये सैटेलाइट पृथ्वी से करीब 400 मील की दूरी से जा रहा था, ऐसा सपोज किया गया, एंड प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू साइंटिस्ट, और बहुत कुछ वो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट लोगों को दिया था वो सैटेलाइट, ठीक है, खोटका, या फिर उसका नाम फोस्का भी था। फोस्का तो बंगाली और हिंदी वर्ड है, फोस्का, तो इसलिए बोल दिया राइटर ने फोस्का, एक्चुअली में ये शो करने के लिए कि द पीपल हु वेयर इन द प्रेजेंस ऑफ श्रीपति एट हिज प्लेस, they were all ignorant. They did not know anything about the space or space agencies or ships, space traveling, but they discussed a lot about that. So what does it matter if you call it खोटका और फोस्का, है ना? फोस्का मतलब तो फोड़ा, तो क्या क्या फर्क पड़ता है, तुम चाहे इसको खोटका बोलो चाहे उसको फोस्का बोलो। दैट पर्टिकुलर इवनिंग, उस शाम, जिस शाम वो लाइट देखा गया था स्पेस में, बोंकू बाबू वाज द फर्स्ट टू स्पॉट द स्ट्रेंज लाइट। अब देखो, बोंकू बाबू एक्सीडेंटली वो चीज सबसे पहले देखने वाले वही थे, और जाके फिर उन्होंने नीधू बाबू को बताया। नीधू बाबू उस अड्डा मारने वालों में से एक थे। नीधू बाबू को जाके बोले और दिखलाए कि देखो वो लाइट कैसा दिख रहा है स्पेस में। हाउएवर, जब वो मीटिंग में पहुंचे ना श्रीपति के वहां, तो जाके देख रहे हैं क्या, नीधू बाबू एकदम कूल तरीके से क्लेम कर रहे थे कि मैं ही पहला आदमी हूं जिसने वो लाइट देखा। एकदम उनको कोई शर्म भी नहीं आ रही थी, डर भी नहीं लग रहा था। इवन सामने बंकू बाबू खड़े थे, फिर भी उनको देख के भी वो शर्माया नहीं, और कूल तरीके से श्रीपति को बता रहा है, जानेन মশাই, আমি দেখেছি, আমি হচ্ছি প্রথম, আমি দেখেছি প্রথমে, इम्प्रेस कर रहा था श्रीपति को, एंड वॉज बोस्टिंग अ ग्रेट डील अबाउट इट, और कितना घमंड कर रहे थे अपने आप पे कि आई एम द फर्स्ट पर्सन हु सॉ दैट लाइट इन द स्पेस। बोंकू बाबू सेड नथिंग, बेचारे चुपचाप खड़े हो गए, कुछ बोले नहीं। बोंकू बाबू देखे, ये लो भाई, मैंने इसको दिखाया था, और ये आके सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। No one in the group knew much about satellites, but that did not stop them from offering their views. In the group, no one was a teacher like Bonku Babu. Bonku Babu at least had some idea about satellites, spaceship. He was a geography teacher. He knew a little bit about the nature of Earth, about nature of space. He could discuss a little bit on those topics, but he just kept quiet because every other man in that group was discussing about those topics, space, spaceship. आता किसी को नहीं है, सब बड़ा बड़ा भाषण दे रहा है। सेठ चंडी बाबू ने बोला, somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky and the press gets all excited about it, all humbug. बोल रहे हैं कि अरे कोई देख लेता है, चंडी बाबू ने बोला अरे किसी को नजर आ जाता है आकाश में किसी ऑब्सक्योर कॉर्नर में। ऑब्सक्योर कॉर्नर मतलब कोई एक अननोन कॉर्नर, ज्यादा पॉपुलर कॉर्नर नहीं है, दैट इज नॉट नोन टू एवरीवन, ऑब्सक्योर है वो। उस इलाके में, उस कोने में कहीं कोई लाइट दिख जाता है और बस पूरा प्रेस रिपोर्टर्स लोग, सारे न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़ चैनल उसके पीछे पड़ जाते हैं, सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। सब बकवास है, सब बड़ी बड़ी बातें हैं, सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम्बग है। राम कनाई काउंटर्ड हिज रिमार्क। अच्छा, उनकी बात को एक दूसरा आदमी था, वो काउंटर किया मतलब उसको जवाब दिया। राम कनाई नाम का इंसान, वो बोला, अभी भी यंग आदमी था वो राम कनाई, नो इट मे नॉट एनी ऑफ अस हियर, बट इट इज अ ह्यूमन अचीवमेंट श्योरली, एंड अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट। उसने बोला, नहीं, हम में से सबको ये बात मानना ही पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी ये बात मानना पड़ेगा कि दिस इज अ ह्यूमन अचीवमेंट श्योरली। क्या ये ह्यूमन अचीवमेंट नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है। बोल रहा है, जरा आप ही लोग बताइए कि आसमान के एक कोने में, दैट कॉर्नर इज नॉट नोन टू एनीबडी, एंड इन दैट कॉर्नर देयर इज अ लाइट, देयर इज अ सैटेलाइट, and how that satellite went up to there? Only because of the human effort. So this is because of the human
कैपेबिलिटी, हम लोग की एनर्जी की वजह से गया है। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। भाई सैटेलाइट को हम लोगों ने आकाश में भेज दिया तो इंसान की वजह से ही तो गया है ना। इंसान का बुद्धि सोचो कितना तेज है। वेल यू वुड नॉट एक्सपेक्ट अ बंच ऑफ मंकीज टू डू दैट, वुड यू? तभी वहां पर दूसरा आदमी जो चंडी बाबू था शायद, वो बोला बोला हाँ हाँ ठीक ही বলছো, কিন্তু এটা কি তুমি এক্সপেক্ট করতে পারো যে হনুমানগুলো বা বানর, যারা বাঁদর আছে, বাঁদর এইসব কাজ করতে পারে? ऑब्वियसली मानुष ही करवे। फालतू डिस्कशन चल रहा है वहां पे। कोई बोल रहा है कि ये काम इंसान कर सकता है, तो वो बोल रहा है कि और क्या, इंसान नहीं करेगा तो क्या बंदर करेगा ये सब काम? इंसान ही तो करेगा ना। निधु बाबू फिर बीच में टपक पड़े, वो बोले ऑल राइट लेट्स नॉट टॉक ऑफ सैटेलाइट, छोड़ो छोड़ो सैटेलाइट के बारे में बात बंद करो, आफ्टर ऑल इट इज जस्ट अ मशीन गोइंग अराउंड द अर्थ। एक मामूली सा मशीन ही तो है सैटेलाइट, जो अर्थ के पीछे, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। नो डिफरेंट फ्रॉम स्पिनिंग टॉप। देखो इनका बुद्धि देखो नीदू बाबू का, इतने बड़े सैटेलाइट को जो अर्थ का राउंड कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है, उसका कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? टॉप के साथ, लट्टू के साथ। जैसे जमीन में हम लोग लट्टू नचाते हैं ना, तो लट्टू के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं और क्या, लट्टू ही तो है, जैसे लट्टू गोल गोल घूमता है वैसे ही सैटेलाइट घूम रहा है। A top would start spinning if you got it going, or a fan would start to rotate if you pressed a switch. जैसे स्विच दबा देते हो तो फैन स्टार्ट हो जाता है, जैसे लट्टू को अगर तुम गोल गोल घुमाओगे तो गोल गोल घूमेगा, वैसे सैटेलाइट भी घूमेगा। A satellite is the same, but think of a rocket that can't be dismissed so easily, can't it? Can it? बोल रहे हैं means he is comparing all those critical and complex machines with very simple things like top and switching off the fan. Switching off the fan is quite easier, isn't it? भाई फैन बनाना कितना कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन उसको स्विच ऑन करना कितना इजी है। क्या ये स्विच ऑन कर दिया हम लोग, पंखा चल रहा है, ये इसी के इतना इजी है सैटेलाइट घूमना अर्थ का किनारे किनारे। लेकिन देखो ऐसे बेवकूफ लोग कितना बेवकूफी भरी बात कर रहे हैं। लोग कह रहा है लेकिन रॉकेट इज क्वाइट डिफिकल्ट। रॉकेट को इतनी आसानी से हम लोग लॉन्च नहीं कर सकते आकाश में। वी कैन नॉट इजिली लॉन्च रॉकेट्स इन द स्काई। सो अकॉर्डिंग टू निधु बाबू, launching a rocket in the space is more difficult job than satellite revolving around the earth. चंडी बाबू then wrinkled his nose. ये बात सुनने के बाद चंडी बाबू ने अपना नाक थोड़ा सिकोड़ा। हाँ रॉकेट, ऐसे बोले रॉकेट, व्हाट गुड इज अ रॉकेट? रॉकेट क्या काम करेगा भाई, क्या अच्छाई है रॉकेट में? ऑल राइट इफ वन वॉज मेड हियर इन आवर कंट्री, अगर हमारी कंट्री में रॉकेट बनता ना, तो हमारी कंट्री में मैदान से उड़ता रॉकेट, ठीक है ना, मैदान, हम लोग का कोलकाता में जो मैदान है पार्क स्ट्रीट में, तो कोलकाता के मैदान से वो रॉकेट उड़ता और कहाँ पे जाता भाई, स्पेस में जाता, और हम लोग भी उसको देख पाते, हम लोग भी उसको देख पाते, जाके टिकट कटाते और कटा के हम लोग भी रॉकेट देखने जाते, कोलकाता के मैदान से उड़ता, हम लोग भी जाते और जाके देखते हैं। यू आर राइट, राम कनाई भी एग्री हो रहा है, बोल रहा है हाँ 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 यू आर राइट, क्या जरूरत है रॉकेट का यहाँ पे, यहाँ तो रॉकेट की कोई जरूरत ही नहीं है। रॉकेट हैज नो मीनिंग फॉर अस हियर इन दिस विलेज। रॉकेट हम लोग क्या करेंगे गांव में, रॉकेट की बात कर रहे हो, मतलब लोग ऐसा टेम्पर में बात कर रहा है, लग रहा है कि सब कुछ पॉसिबल है, गांव में उनका रॉकेट भी उड़ जाएगा, गांव से उनका सैटेलाइट भी उड़ जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी हो जाएगा, आता जाता कुछ भी नहीं है, और लोग बात कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। भैरव चक्रवर्ती स्पोक नेक्स्ट। इसके बाद भैरव चक्रवर्ती थे उस अड्डा में, उन्होंने बोला सपोज सम क्रीचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट अराइव्ड ऑन अर्थ। मान लो अगर कोई डिफरेंट प्लैनेट से कोई एक जीव जंतु आ जाए, कोई एक एलियन आ जाए हमारी धरती पे, तो अराइव्ड ऑन अर्थ, तो क्या होगा? तो फिर राम कनाई ने बोला सो व्हाट, तो क्या होगा? इवन इफ इट डिड यू एंड आई वुड नेवर बी एबल टू सी इट। अगर आ ही जाएगा तो हम तुम उसको देख ही नहीं पाएंगे भाई, हम तुम कहां से उसको देख पाएंगे, हम लोग को दिखाई नहीं देगा वो। भैरव चक्रवर्ती ने बोला हाँ हाँ ठीक ही बोल रहे हैं आप, ठीक बोल रहे हैं, मतलब एकदम आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में या फिर स्पेस के बारे में लोगों का ऐसा ऐसा धारणा है, लग रहा है लोग कितना स्टडी किया है स्पेस को, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। इन सारी बातों में बंकू बाबू चुपचाप बैठे रहते थे।